अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में मौजूद होती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लें तो लोग जो हैं वो हमारी बात की तरफ तवज्जो देंगे। एक इंसान का कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो हैं वो शामिल होती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अटेंशन, आपकी वॉइस, आपका बात करने का अंदाज़, आप किस तरह से अपनी बॉडी को मूव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी किसी भी इंसान के साथ में बात करें तो आपने अगर अपनी बॉडी को इस तरह से झुकाया हुआ है, खुद को आपने बहुत ज़्यादा इस तरह का शो करवा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो कोई भी इंसान आपकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शोल्डर्स को बेंड कर लेते हैं, अपने कंधों को झुका लेते हैं। इस तरह से आप जो है वो लो कॉन्फिडेंस अपने आप को शो कर रहे होते हैं। जब आप खुद को लो कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो लोग आपसे बात नहीं करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब आप किसी भी इंसान के साथ में बात करें तो आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक हो, आप सही पोस्चर में बैठे हुए हों ताकि दूसरा इंसान आपके लफ्ज़ों की तरफ तवज्जो दे। अब सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट में आपने कोशिश करनी है कि जब आप किसी भी इंसान के साथ में बात करें तब आप पूरी तवज्जो के साथ उसकी तरफ देखें। उस इंसान की तरफ जब आपने अटेंशन देनी है, उसके साथ में आपने ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जब एक इंसान उनसे बात कर रहा होता है तो वो अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं या किसी और चीज़ में अपने आप को बिज़ी शो करवाते हैं। इससे दूसरे इंसान के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ होगी कि आपकी कम्युनिकेशन गैप आ जाएंगे, दूसरा इंसान आपसे सही से बात नहीं करेगा। आपसे जब भी कोई इंसान बात करे आप उसकी बात के ऊपर तवज्जो दें, यानी कि गुड लिसनिंग आपकी होनी चाहिए। आपने ये नहीं करना है कि एक इंसान आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान किसी और तरफ है, आप उसकी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, तो उससे ये चीज़ होता है कि नेक्स्ट वन पर्सन आपकी बात के ऊपर तवज्जो नहीं देगा। आपने जब भी कोई इंसान आपसे बात करता है तब आपने इस बात के ऊपर गौर करना है कि वो इंसान किस तरह से कम्युनिकेट करता है, वो इंसान किस बारे में बात कर रहा है। यानी कि अगर एक इंसान आपसे पूछ रहा है कि आपके गोल्स और आपकी जॉब कैसी जा रही है, लेकिन आप उस इंसान को जवाब ये देते हैं कि इस तरह का मेरा घर का माहौल है, मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किलात हैं, तो डेफिनेटली ये बातें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं और दूसरा इंसान आपसे बात नहीं करता है। बात करने के दौरान में आप दूसरे इंसान के साथ में आई कांटेक्ट करें। आप अपनी एक स्माइल को अपने फेस के ऊपर रखें। जब हम किसी इंसान के साथ में आई कांटेक्ट के साथ में बात करते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि आप जो है वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन है। आपका कॉन्फिडेंस जो है इस वजह से आप दूसरे इंसान के साथ में आई कांटेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल एंजाइटी या किसी भी मसले का शिकार होते हैं या जो खुद को एहसास कमतरी का शिकार रखते हैं, वो आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो है वो दूसरे इंसान के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर नहीं होते हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपकी पर्सनालिटी देखने में बहुत अच्छी हो। आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, चाहे आप किसी कपड़े को सादा ही पहने, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको आप अच्छे अंदाज में वेयर करें। आपने जब चीज़ को अच्छे तरीके से पहनी हुई होती है तो दूसरे इंसान का आपके बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक अच्छी परसेप्शन बन जाती है। मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं। वेल ड्रेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई बहुत महंगा लिबास पहनना होता है। वेल ड्रेस होने का मतलब ये चीज़ होती है कि अगर आपने कोई कपड़ा पहना है तो आपने उसको आयरन करके पहना है, आपने उसको अच्छे से कैरी किया है, आपका कपड़ा जो है वो फटा हुआ नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी कॉन्वर्सेशन हेल्दी हो। हेल्दी कॉन्वर्सेशन मोस्टली उन्हीं लोगों की होती है जो पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं, जो नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं।
कुछ लोगों की कोशिश होती है कि वो दूसरे इंसान की बात की खाल निकालें। मतलब अगर किसी इंसान ने कोई गलत बात कह दी है या गलती से कोई गलत जुमला, उसके अल्फाज उसके मुंह से अदा हो गए हैं, तो वो उसकी बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी के एक गैप को शो करती है कि आपको जो है वो चीज़ों को इग्नोर करना नहीं आता है। अगर आप इस तरह की आपकी मतलब क्रिटिसाइज़ करना है, आपकी आदत जो है वो दूसरों को नेगेटिव कमेंट करना है, आपने दूसरों को डीवैल्यू करना है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी हेल्दी नहीं होती है। हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए आपके थॉट पॉजिटिव होना, आपका दूसरे के बारे में हमदर्दी का अंसर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके खुशी महसूस होती है, जिनकी तरफ लोग जाना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न होती है? उसके पीछे ये रीज़न होती है, एक तो उनके पास नॉलेज होता है, दूसरा उन्हें कम्युनिकेशन स्टाइल्स का पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि कौन से अल्फाज को हमने किस जगह इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने बात करने के अंदाज में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन हेल्दी हो जाएगा।